तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर समीर सैयद आपके सामने। दोस्तों, आज हमारे सामने जो अचीवर है, आज हमारे सामने जो एक शख्सियत है, उनके भी अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। उनको भी बहुत सारी चैलेंजेस आई थी। उन्होंने किस तरीके से वो चैलेंजेस को निभाया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक पहुंचे अचीवमेंट लेकर, आइए उनकी मुंह जुबानी हम सुनते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारे दर्शकों को पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से, वो थोड़ा सा एक बता दीजिए। मेरा नाम रोशनी ठक्कर है और मैं सूरत से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ। हाँ। अच्छा मैडम, आपका ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर आपका सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपने कब से शुरू किया, कौन से साल से, किस तरीके से? जब कोरोना टाइम आया तब जब हम फ्री बैठे थे तभी सोचा, मतलब माइंड में एक सोच आई कि एक इनकम से अभी का जो टाइम चल रहा है, जो टाइम आया है, अगर जो दूसरी बार आएगा तो एक इनकम से घर चलाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक एज अ हाउस वाइफ मैं भी मतलब पढ़ी लिखी हूँ, तो क्यों घर पे बैठी रहूं, कुछ तो कर सकती हूँ। और फिर तभी मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना है कि जिसके अंदर लॉस ना हो जाए। क्योंकि जब मैंने ऐसा सोचा था कि कुछ करना है, तब मैंने मेरे आसपास नजर घुमाई थी और देखा था भी सही कि कितनी दुकानें थी जो चालू भी हो जाती थी और महीने के बाद शटर भी गिर जाता था। तब मतलब सोचती थी तो लगता था कि मतलब इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर करूंगी और डूब गया तो फिर क्या करूंगी। क्योंकि पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, एक वेल सेट फैमिली से हूँ, तो वो पैसे डूब गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे एक गिल्ट होगा कि मैंने पैसे डुबा दिए। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि एज अ हाउस वाइफ मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाए और मैं मेरा पूरा घर भी संभाल लूं, और साथ में जो वक्त बच जाता है उसके अंदर मैं मेरा नया स्टार्टअप या मेरी शुरुआत करूं कि जहां कोई पैसे डूबने की भी चिंता ना हो और मैं अच्छे से आगे बढ़ पाऊं। रिस्क जीरो हो वहां पर। रिस्क जीरो। डर ये रहता है कि हमने किसी छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया तो 5-6 लाख रुपए लग जाता है, और वो भी रिस्क रहता है, चला नहीं तो लॉस होगा। एग्जैक्टली, यस। अच्छा, हम इंटरव्यू भी आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज रोशनी मैम के आज इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अचीवमेंट्स बढ़े। इन्होंने कार अचीव किया है और भी बहुत सारे अचीवमेंट किए। तो पहले तो मैम ये बता दो, आज कार इसलिए यहाँ पर नहीं क्योंकि प्रोग्राम हमारा ये जो शूटिंग हो रहा है वो इनके घर से कम 400-450 किलोमीटर दूर हो रहा है, राइट? तो कार के साथ भी इनका इंटरव्यू जरूर होगा, लेकिन फिलहाल ये मौका हम नहीं गंवा सकते क्योंकि ये स्टोरी भी मुझे दर्शकों को बतानी थी, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आपके सामने। मैडम, कौन सा कार लिया है, कितने रुपए का कार लिया है? महिंद्रा का XUV 300 कार लिया है जो 11.5 लाख का है। 11.5 लाख रुपए का कार, महिंद्रा XUV 300। और बात करूं तो मैडम, ये कार तक का जो सफर है वो कितने साल में पूरा हुआ? 1.5 साल में। 1.5 साल में, मात्र 1.5 साल के अंदर टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ये मात्र 1.5 साल के अंदर यहाँ पर उन्होंने XUV 300 का अचीवमेंट किया। 11.5 लाख रुपए की जो कार है वो अचीवमेंट इनका किया। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली देखने जाओ तो, क्योंकि एक हाउस वाइफ जो शुरुआत करती है तो मैडम जब चैलेंजेस बहुत सारे आए होंगे आपकी लाइफ बहुत सारे, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ जब स्टार्ट करना था ना तो घर की पूरी जिम्मेदारियां थी। और सबको पता है कि हाउस वाइफ के ऊपर घर की जिम्मेदारियां रहती है। हस्बैंड का टिफिन है, अगर बच्चे है तो उसको संभालना है, छोटे मोटे फंक्शन आ जाते हैं, सभी के अंदर मतलब किसको रहना होता है, तो एक हाउस वाइफ को। हस्बैंड को टाइम नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर एज एक हाउस वाइफ आप घर पे फ्री बैठे हो तो सब फंक्शन अटेंड करने आपको जाना है, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। तो दिक्कत ये भी आती थी कि जब मतलब ऐसा सोचा कि नहीं अभी इसमें कुछ करना ही करना है, तभी से चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गई थी। जब नहीं सोचा था कि कुछ करना है। चैलेंजेस से याद आया कि जब आपने बिजनेस लेकर जब गए, लोगों को बताना शुरू किया, तो वो चैलेंजेस कैसी थी? लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? लोग क्या बोलते थे? लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी हुआ करती थी कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में चल रही है, आई और गई और अभी चल भी रही है, तो आप क्या कुछ नया लेके आए हो, वो उनसे कैसे अलग है। तो मतलब हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें ही क्यों स्टार्ट करें। जब शुरुआत थी तो मतलब इतना सारा नॉलेज नहीं था, तो सभी दिक्कत आती थी। पर जैसे जैसे सवाल आना स्टार्ट हुए तो माइंड में क्लिक भी हुआ कि अगर ये सवाल आ रहे हैं तो अभी कुछ सीखना जरूरी है और अभी ज्यादा सीखना जरूरी है। फिर पूरा मतलब कंपनी की एक बहुत ही अच्छी मतलब है कि जो हमें जूम मीटिंग से सब सिखाते हैं। तो वो सभी मीटिंग जितने भी मतलब फंक्शन वगैरह है, जो भी मीटिंग्स हुआ करती थी, कुछ भी मिस नहीं किया और सभी में से सीखना स्टार्ट किया।
और सीखना जैसे स्टार्ट किया तो सारे सवालों के जवाब भी मतलब देने आ गए और लोग साथ में आने लगे। और जो चैलेंजेस आती थी कि लोगों को कन्विंस कैसा किया जाए, वो सीखते सीखते आपने वो भी सीख लिया कि अब लोगों को क्या सवाल पर क्या जवाब देना है। हाँ। तो जो आपका पहला अचीवमेंट था मैडम, 1.5 साल में आप कार तक पहुंचे हो, तो इससे पहले कोई अचीवमेंट है, कोई ट्रिप वगैरह, कोई मतलब कोई गैजेट्स वगैरह लिए हो, ऐसा कुछ? जब मैंने टीमैक्स की शुरुआत की एज अ बिजनेस, प्रोडक्ट तो कई टाइम से यूज कर रही थी और बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो वो रीपर्चेसिंग तो होता ही था हर महीने। पर जैसे सोचा कि अभी कोरोना आया है, सब फ्री बैठे हैं, अब दूसरी इनकम पे भी स्विच करना होगा, क्योंकि एक इनकम से मतलब बाय चांस दूसरी बार आ गया और एक इनकम से घर नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि एक वेल सेट फैमिली से होता है ना, तो एक ये भी डर होता है क्योंकि खर्चे छोटे मोटे नहीं होते, बड़े ही होते हैं। तो वो खर्चे फिर कहाँ से निकलेंगे। तो फिर सोचा कि प्रोडक्ट अच्छी है, दाम भी बहुत कम है, रीजनेबल है, तो हर कोई ले सकता है, तो फिर इसका ही बिजनेस क्यों ना आगे बढ़ाओ। मतलब आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो सबसे बड़ी जो चीज बेनिफिट कर गई वो है कंपनी के प्रोडक्ट्स, जो लोगों को पसंद आए, लोगों ने भरोसा रखा और टीम बढ़ती गई, यूजर बढ़ते गए और आप यहाँ तक पहुंचे। मतलब कैसा रहता है सर के सब मतलब बहुत सारी कंपनियां चल रही, सभी के प्रोडक्ट अच्छे, रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं, पर रीपर्चेसिंग नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे है ना, तो दाम भी बहुत अच्छे है। पर मुझ में मतलब ये कंपनी में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आया, प्रोडक्ट अच्छे है पर दाम एकदम लो है, एकदम मतलब प्राइस कम, क्वालिटी बढ़िया है। तो मैडम हमारे ये आपके अचीवमेंट्स थे रोशनी मैम के। और मैम मैं लास्ट में एक चीज दूंगा, ऐसी बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं बढ़ पाते, या घर वालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रोकना टोकना, जिसकी वजह से नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी, तो आप लास्ट में मैसेज क्या देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, ऐसी जितनी भी वुमेन्स हैं उनको बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वो जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, वो थोड़ा सा हमारे लास्ट में आप। मैं सभी हाउसवाइफ से यही कहूंगी कि खाली रोटियां ना बनाओ, गोल रोटियां ना बनाओ, मतलब गोल देखो कि हम किस मतलब अभी किस जगह पे है और हम 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहाँ पे पहुंचेंगे। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सपने देखने की आजादी तो देता है पर साथ में सपने भी पूरे करवाता है, और वो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट के बिना, 0 इन्वेस्टमेंट पर। अगर कंपनी की जो भी जूम मीटिंग वगैरह है, मतलब कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और फ्री में सब देते हैं। अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो मैं तो यही कहूंगी कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। घर बैठे आप अपने टाइम पे, अगर कंपनी एजुकेशन दे के हमें आगे बढ़ाना चाहती है तो फिर हमें घर पे बैठ के रोटियां ही क्यों बनानी है, गोल भी तो देखने चाहिए ना। गोल देखो, कंपनी मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही है, उसके साथ आपके गोल भी पूरे होंगे। तो मैं सभी हाउसवाइफ से ये कहना चाहूंगी कि एक बार आओ और हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, आपको बिजनेस करने की भी मतलब मजा आएगा, और मतलब कहीं कहीं ट्रिप भी होते रहते हैं तो आपको घूमने का भी मजा यहाँ से फ्री में मिलेगा। अगर ऐसा कोई चांस मिल रहा हो तो मुझे नहीं लगता है कि हाउसवाइफ को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे रोशनी मैम जिनके अचीवमेंट्स आपके सामने रखे गए। जितनी भी हाउसवाइफ है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने पति की इनकम कम है और उनको सपोर्ट करना है, इनकम के थ्रू अपना घर चलाने के लिए सपोर्ट करना है, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए सपोर्ट करना है और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो रोशनी मैम की तरह वो खुद भी अपने दम पर इस प्लेटफॉर्म की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपका नंबर डालिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आप भी एक दिन रोशनी मैम की तरह अपने बढ़िया अचीवमेंट्स के साथ आपका भी ऐसा वीडियो आप रखोगे और लोग आपको देखेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच दर्शकों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।